तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी, जयपुर के शाहपुरा में ट्रेलर से पीछे में से कार घुस गई और इससे बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और साथ ही 2 घायल। खाटू श्याम जी के दर्शन करके दिल्ली की तरफ ये पूरा परिवार जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। ट्रेलर के अचानक से ब्रेक लगाने से हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की भाबरू थाना इलाके के हाईवे पर अलवर तिराहे की घटना बताई जा रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, जयपुर के शाहपुरा में ट्रेलर और कार की टक्कर से हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, 2 लोग घायल हुए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक खाटू श्याम जी के दर्शन करके परिवार दिल्ली लौट रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। ट्रेलर के अचानक से ब्रेक लगाने से उसके पीछे चल रही कार ट्रेलर में जा घुसी और हादसे का शिकार हुई। कार में सवार लोगों के घायल होने की खबर है। 2 लोग घायल हुए हैं और साथ ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, जहां पर चित्तौड़गढ़ में डकैती की वारदात सामने आई है। दरअसल विधवा को बंधक बनाकर के डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 25 तोला सोना, 4 किलो चांदी के आभूषणों की लूट इस दौरान की गई है। 10 लाख रुपए की नकदी लूट करके डकैत फरार हो गए। बड़ी खबर, खिड़की तोड़ करके ये डकैत घर में घुसे थे और इसी दौरान इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। 2 घंटे तक एक महिला को बंधक बनाए रखा और लूट की वारदात की है। डकैतों की ओर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 10 लाख रुपए की लूट, साथ ही साथ 25 तोला सोना, 4 किलो चांदी के आभूषण भी डकैत लूट करके ले गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, कैसे आखिरकार इस लूट को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी? इस महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है। ये महिला अपने घर पे अकेली रहती है और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस पूरे घर की रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है और महिला को बंधक बनाते हुए उसे फांसी के फंदे पर लटकाने की धमकी दी गई। जब महिला ने अपने घर में मौजूद नकदी और आभूषणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो उसे इस बात की धमकी दी गई कि उसे मार कर लटका दिया जाएगा, जिस पर घबराई हुई महिला ने उसे, जो डकैत घर में घुसे थे, उन्हें इस बात की जानकारी दी और 2 घंटे तक उस महिला के घर में डकैत उत्पात मचाते रहे। अब इस मामले की जो रिपोर्ट है वो पुलिस में दी गई है और पुलिस इस मामले में डकैतों की तलाश में जुट गई है। पूर्व में भी जरायम पेशा लोगों द्वारा एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको हत्या कर मंदिर से आभूषण लूटने की वारदात सामने आई थी, जिसका पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए खुलासा किया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वारदात तो हुई है, लेकिन पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले जो डकैत हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी और उनको सलाखों के पीछे पहुंचेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार 2 घंटे तक डकैत उत्पात मचाते रहे इस घर में, महिला को बंधक बना करके। आसपास के लोगों को क्या इसकी भनक नहीं लगी? क्या पुलिस तक या बाहर जानकारी इसकी नहीं आ पाई थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना जो है लगभग रात्रि 2 बजे की बताई जा रही है और इस महिला का जो मकान है वो भी आम जो बस्ती क्षेत्र है उससे थोड़ा दूर बताया जा रहा है और ऐसे में चिल्लाहट होने की कोई संभावना इसलिए नहीं बनी क्योंकि महिला घर में अकेली थी। यदि उसके अलावा कोई एक व्यक्ति और उस घर में होता तो संभावना ये बनती थी कि वो व्यक्ति चिल्लाकर या पुलिस को सूचना देता, लेकिन अकेली महिला को टारगेट किया गया जिससे कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इसलिए महिला को पूरी तरीके से बंधक बनाकर उसके हाथ पैरों को बांध कर, मुंह को बंद करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और उसे कुछ न बोल पाए और चिल्ला नहीं पाए, इसलिए उसे पूरी तरीके से धमकाया गया, फांसी के फंदे पर लटकाने की धमकी दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डकैतों की ओर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर जालोर के सरकारी स्कूल में जातिवाद का घिनौना रूप देखने को मिला है। बड़ी जानकारी, ऊन गांव के सरकारी स्कूल में एक दलित छात्र की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। 12वीं कक्षा के छात्र को स्कूल ने जबरन टीसी दे दी। एक तरफ जहां राज्य सरकार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लोगों को पढ़ाने को लेकर प्रोत्साहित कर रही है, वहीं जालोर का ये सरकारी स्कूल देखिए, ऊन गांव का सरकारी स्कूल, जिसने दलित छात्र को पहले जबरन टीसी दी और जब अभिभावक स्कूल पहुंचे इस बात को लेकर के पूछने के लिए कि क्यों उनके बच्चे की टीसी काटी गई, इस पर स्कूल में व्याख्याताओं ने अभिभावकों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार ये स्कूलों में भी क्या हो रहा है और इस घटना के बाद से इलाके के दलित समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम
फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? जालौर जिले के ऊन के सरकारी विद्यालय का मामला है, जहां पर एक छात्र को टीसी देकर के स्कूल प्रबंधन ने घर रवाना किया और इसको लेकर जब अभिभावक इसी टीसी देने का रीजन जानने के लिए स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पर एक व्याख्या था किस तरीके से जो छात्र है उसके बड़े भाई के साथ मारपीट करता हुआ साफ तौर से सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब इनकी समाज की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके से द्वैतापूर्ण बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और 1 महीने बाद उसके एग्जाम है। और वहीं दूसरी ओर इसको लेकर अब आमजन में भी आक्रोश व्याप्त है कि किस तरीके से सरकारी विद्यालयों के अंदर इस तरीके के जातिवाद का घिनौना सच है वो सामने आ रहा है। इसको लेकर जब अभिभावक अन्य विरोध प्रदर्शन जताए, उनके 3 और 4 साथी अन्य वो थे, उनको भी स्कूल प्रबंधन ने स्कूल आने से मना कर दिया है। और इसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर विद्यालयों के अंदर इस तरीके से जातिवाद का जहर घोला जाएगा तो भला कहां पर समाज की नई दिशा और दिशा तय की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताया मामले को लेकर के कोई केस दर्ज करवाया गया है अभिभावकों की तरफ से, क्योंकि ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और तस्वीरें जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं उससे साफ होता है कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूल में काम करने वाले टीचर जो है वो गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक इस प्रकरण को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जो छात्र है उसके पिता ने जिला कलेक्टर से मिलकर के फरियाद लगाई है और उसके वापस नामांकन को लेकर गुहार लगाई है जिला कलेक्टर के सामने। उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे का 1 महीने बाद में एग्जाम है, ऐसे में उसके भविष्य का जो है साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में उसे वापस प्रवेश दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से गांव के प्रभावशाली लोगों के कहने पर स्कूल प्रबंधन ने एक 12वीं क्लास के छात्र को महज 1 महीना दूर अब इसका लेकिन इसकी वजह कुछ पता चल पाई है श्याम कि आखिर क्यों इस बच्चे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, और वो कौन टीचर है जो लगातार तस्वीरों में कैद हुआ है मारपीट करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए? देखिए हेमंत, या उनके परिजन है वो स्कूल प्रबंधन से हमारी बात करने के प्रयास किया, लेकिन वहां पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो भाई जालौर के जिला शिक्षा अधिकारी व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं कि ये जो किस लिए बाहर निकला इसमें बताया जा रहा है कि जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम। और ये घिनौना चेहरा जातिवाद का जहां पर आरोप है एक टीचर पर गुंडागर्दी करने के, दलित छात्र को प्रताड़ित करने के। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रीट मामले को लेकर के मुखर रहे हैं और अब धरने पर हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आवास पर कल दोपहर से ही धरने पर बैठे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। कल दोपहर से किरोड़ी लाल मीणा का धरना यहां पर जारी है और उनके साथ पीड़ित मनीष देवी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। मनीष देवी भी उनके साथ धरने पर हैं। तो धरना स्थल पर जाकर के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और पीड़िता मनीष देवी से बातचीत की है हमारे सहयोगी लवली वाधवा ने। आप भी देखिए। लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना जो है राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर पूरी देर रात जारी रहा और अभी भी मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बंगले पर जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा वो लगातार अपने समर्थकों के साथ में धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस का भी खासा प्रेशर है, बंगले के अंदर आम लोगों की एंट्री बंद है। सुबह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा से मिलने वाले लोग, रात भर से मिलने वाले लोगों को यहाँ पर अब प्रवेश दिया जाना भी बंद कर दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आम लोगों की एंट्री तो बंद कर दी गई है, लेकिन क्या लोग आपसे फोन पर सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं और किस तरह से आप अपनी आवाज को सरकार तक? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे से मिलने वालों को तो मत आने दो, लेकिन ये सरपंच साहब हैं रामनिवास जाट जो दिवंगत हुए हैं वहाँ के, ये उनके भाई हैं, वो धर्मपत्नी है ही। अब गांव के लोगों को भी नहीं आने दे पुलिस, तो इतनी बर्बर राज है गहलोत साहब का। और मांग मात्र इतनी से कोई नई मांग नहीं है जो पहले सरकार पैकेज देती आई है कि मृतक के परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, नौकरी दी जाए जो सरकार ने दी है। और सरकार ने लापरवाही करते हुए जो रामनिवास का हादसा हुआ उस मुकदमे में एफआईआर लगा दी, तो वो हम जानते हैं सीबीआई को तो नहीं देंगे, क्योंकि जब रीट को मना कर दिया
सदन में कि हम सीबीआई जांच नहीं देंगे, तो इस गरीब विधवा की कौन सुनेगा। तो हमने ये तय किया कि भाई एसपी स्तर का उच्च स्तरीय उसमें एक टीम बना के जांच की जाए, सच्चाई इस परिवार को भी बताई जाए, राजस्थान की जनता को बताई जाए कि आखिर में झुंझुनू का आदमी कलकत्ता चल के वहां से रीट पेपर कैसे ला रहा था, जिसके आगे पीछे कोई पुलिस की एस्कॉर्ट भी नहीं थी, और कंटेनर बहुत बड़ा होता है, आप जानते हो कितने पेपर होंगे, और गार्ड भी 2 लगाए तो प्राइवेट थे, वो भी कलकत्ता के थे, जो ABCD समझते नहीं, भाषा नहीं जानते राजस्थान की। तो पुलिस सरकारी सिपाही क्यों नहीं लगाए। तो रीट का पेपर पूरे संदेह के घेरे में है। उसकी स्टोरी वास्तव में तो चालू होनी चाहिए जांच की, रामनिवास जाट के संदेहास्पद मौत से। अब परसों हम धरने पर बैठे थे ईडी दफ्तर के सामने, इसलिए बैठे थे मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया तो हम वहीं बैठ गए। रात को बड़े अधिकारी है, उन्होंने कहा कल आपकी मांग सरकार का मन बन गया है, मुख्य सचिव से कल मिला दिया। मुख्य सचिव ने बड़ी निराशाजनक बात की, तो हमने तय किया कि ये माननीय राजेंद्र जी गुड़ा के क्षेत्र की हैं, उनके वहाँ चले। तो इनके हम न्याय मांगने के लिए आए। मैं बड़ी कोई शब्द नहीं मेरे पास, मंत्री ने जिस मजबूती के साथ इस महिला को साथ दे रखा है, उतनी से मैंने भी कभी इतना मजबूती से साथ नहीं दिया। पुलिस जबरन उठाने का तय किया था मुख्यमंत्री जी के कहने पर मेरे को, और हो सकता है इसको भी बेचारे को जेल में डाल देते। मैंने तो जीवन भर जेल में रहा हूं। है जब भी तो एक मंत्री स्तर के व्यक्ति से पुलिस कमिश्नर कह रहा है, और मंत्री जी ने जो कहा कि भाई मैं थानेदारी नहीं होने दूंगा, नहीं चलने दूंगा, ये अन्याय मेरे बंगले पे नहीं चल सकता, इसलिए बच गए हम तो, वरना हमारे साथ बर्बरता की जाती। तो ये मुख्यमंत्री अब बर्बर हो चुके हैं, ये संवेदनशील नहीं रहे हैं। एक महिला का बड़ी तर्कसंगत मांगे हैं, न्याय लेने के लिए आए हैं, और हम मंत्री जी के दरवाजे पर बैठे हैं। जी जी जी। और ये बात अकेले की नहीं है, पूरी पार्टी हाउस में लड़ाई लड़ रही है, पेपर लीक की सीबीआई की मांग कर रही है जी। सड़कों पर भी लड़ी है, और सड़कों पर भी लड़ रही है। केवल अभी पार्टी का मामला भी नहीं रह गया है, सारे राजस्थान के युवा, बेरोजगार, छात्र, सारी युवा शक्ति और आमजन की ये मांग है कि रीट के पेपर की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो रीट के पेपर की जांच सीबीआई से हो, और साथ साथ में जो पीड़िता है मनीष, उसको भी न्याय मिले, इस मांग को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल से यहां पर धरने पर बैठे हैं। ये मंत्री राजेंद्र गुड़ा का सरकारी आवास है जहां पर वो बैठे हुए हैं। राजेंद्र गुड़ा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर वो जयपुर पुलिस कमिश्नर से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस पर किसका दबाव है ये मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी नहीं साफ किया है, किरोड़ीलाल मीणा भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का दबाव है। लेकिन इस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा झंडा उठा करके यहाँ पर कल पूरी देर रात भर से ठिठुरती सर्दी के बीच में खुले आसमान में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। स्टेबल रखना लाइव कर रखा उन्होंने। और इसी बीच राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा का एक ऑडियो वीडियो सामने आया है जिसमें वे कमिश्नर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। न्याय की मांग कर रही हूँ लगातार 3 दिन से, और सरकार की जैसे कांग्रेस लीडर वो प्रियंका जी गांधी हैं, वो भी एक महिला हैं, तो वो भी उनका भी मानना यही है कि एक महिला को न्याय मिले, अत्याचार नहीं होना चाहिए उनके साथ में, और उनका सम्मान होना चाहिए। तो मैं भी एक महिला हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, विधवा हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे को सहारा चाहिए। और मैं सरकार के ऐसे नहीं है कि मैं सरकार से बन नहीं पड़ता कि मैं इतनी बड़ी मांग कर रही हूँ। मैं ये मांग कर रही हूँ कि मेरे पति की संदिग्ध मौत हुई है तो उसकी मेरे को जांच चाहिए, और मेरे को एक नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए। अब मेरे को कोई कमाने वाला तो है नहीं, और न मेरे पास कुछ खोने के लिए है। तो जब ये मांगे और लोगों की पूरी हो गई तो आपकी मांग पूरी करने में आपको क्या लगता है, क्यों दिक्कत आ रही है फिर? अब दिक्कत का तो पता नहीं, लेकिन वो किरोड़ीलाल जी और मेरे साथ सरपंच जी बैठे हैं, तो मैं इनका सहारा लेके बैठी हूँ। ये मेरे को पूरा आश्वासन है मेरे से, इनसे मेरे को न्याय दिला के ही रहेंगे।
तो वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में राजेंद्र गुढ़ा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं किरोड़ी का अपने घर पर चल रहा धरना खत्म नहीं करवा सकता। वो अपनी मजबूरी जताते हुए कह रहे हैं कि उनके ये विधानसभा क्षेत्र का मामला है। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा पीड़िता को 10 लाख रुपए और नौकरी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर मैं उन्हें धरने से उठाता हूं तो मेरी पूड़ियां तुल जाएंगी। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के इस वीडियो से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जहाँ तक है सोच समझ के ले लेंगे फैसला भी थोड़ा देर कह रहे ये कह रहे कि हम हमारे हिसाब से ना अब जो प्रपोजल है वो अब मुझे ये लगेगा कि साहब इस मामले के अंदर किरोड़ी जी तो इनको ये सारा कराना चाह रहे थे, ये राजेंद्र गुढ़ा ने ये करा दिया, आप करोगे तो मेरे ऊपर आएगा। ये अब यदि आप कहीं भी करो यहाँ तो मेरे ऊपर आएगा सारा का सारा मामला। ये पूर्वी राजस्थान में ऐसी सभ्यता है। मैं करता हूँ बात, फिर भी करता हूँ। साहब ये तो जो भी स्थिति है एक बार है ना, लेकिन वो मामला टिकट हो गया एक बार, करता हूँ बात। अब मैं बताऊं इसका कमिश्नर साहब प्रॉब्लम ये आ गई कि इस मामले में ये किरोड़ीलाल जी तो इसको नौकरी दिला रहे हैं। तो चलिए इसी बीच हम सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन की शुरुआत की गई है और सौगात ये स्वीपिंग मशीन है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। साइड कौन है यार? ऐसा देखिए आगे नहीं आगे तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर ये तस्वीरें और यहां पर एक जयपुर को सौगात, स्वीपिंग मशीन की सौगात राजधानी के लोगों को। तो गुलाबी नगरी में ये नई शुरुआत की गई है। सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। चक्कर लगाए वाइडर है, वाइडर के साथ साथ चलेगी। शांति धारीवाल की ओर से शुरुआत की गई। मंत्री शांति धारीवाल ने सौगात दी है पिंक सिटी के लोगों को। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी ने इस मशीन को इटली से आयात किया है। वहां से इस मशीन को खरीदा गया है और ये जो मशीन है ये अत्याधुनिक मशीन बताई जाती है। हालांकि पहले भी यहाँ पर इस तरह के स्वीपर काम कर रहे हैं, रोड स्वीपिंग मशीन काम कर रही है, लेकिन एक स्मार्ट मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि जयपुर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे परचेस किया गया है। इस मशीन की जो खास बात है वो ये है कि जो जमीन, जो रोड जो समतल नहीं होती, जो इंजीनियरिंग विंग की खामी होती है, कई बार सड़कें ऊंची नीची होती है, वहां भी सफाई करने में सक्षम है। और इसके अलावा ये मशीन जो है वो कम समय में ज्यादा मशीनरी को ज्यादा इलाके को साफ करने में और कम ईंधन, यानी ईंधन की बचत, मैकेनिकल मशीन है, डीजल से चलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक का जमाना, लेकिन ये मैकेनिकल मशीन परचेस की गई है। और इस मशीन की खास बात ये होगी कि कम समय में ज्यादा सफाई कर सकेगी और ज्यादा सफाई करने के साथ साथ
इसमें कम ईंधन का जो खर्च है वो यहाँ पर आएगा। कि स्मार्ट व्हीकल के रूप में इसे इटली से खरीदा गया है। जयपुर स्मार्ट सिटी ने इस प्रोजेक्ट को के तहत इसे परचेज किया गया है। और जयपुर हेरिटेज का जो इलाका है, जो शहर का इलाका है, उसके अलग अलग इलाकों में भी कहाँ चलाई जाएगी, कौन से गैराज को दी जाएगी, इस पर अभी कोई साफ जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी है कि आज जयपुर शहर को एक अत्याधुनिक मशीन की जो सौगात है वो मिल रही है। और खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मशीन को फंक्शनिंग की जा रही है, चलाया जा रहा है, इसको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये ऑटोमेटिक मशीन इस तरह की कितनी मशीन जो है वो पहले चरण में यहाँ पर लाई गई है लवली, और क्या आगे भी ये मशीनों का ट्रायल हो जाएगा, सक्सेस होगी तो और भी मशीनें आयात की जाएंगी? देखिए, ट्रायल पहले हो चुका था, उसके बाद में सक्सेस होने के बाद में इस एक मशीन को परचेस किया गया है। इसके अलावा और जरूरत के मुताबिक मशीनें जो है वो और जो है खरीदी जाएगी। और जो शासन सचिव हैं जोगाराम वो, और जो डायरेक्टर हैं डीएलपी के हरदेश कुमार शर्मा, जयपुर हेरिटेज के जो मेयर हैं मुनेश गुजर, डिप्टी मेयर, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मशीन का ट्रायल खुद मंत्री भी देख रहे हैं कि क्योंकि पहले अफसरों ने देखा था, देखिए पहले पानी फेंक रही है सकर मशीन और फिर उसके बाद में इस सड़क को किस तरह से साफ करती है। क्योंकि सड़कें साफ नजर आएगी तो शहर साफ नजर आता है। और जयपुर शहर की पहचान पर्यटकों के शहर से है, तो यहाँ पर पर्यटक जब आएगा, सड़कों को देखेगा, तो उसे उसके एक अच्छी पहचान जो है वो मिलनी चाहिए। और उसी के लिए शायद इस मशीन को खरीदा गया है। 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की ये मशीन है। अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक इसे बताया जा रहा है। ईंधन में इसका काम होगा। और उसके अलावा जो है इसके साथ साथ में इस मशीन को और मशीनें खरीदने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जाएगी। बड़ी बात यह है कि मशीन को हरी झंडी दिखाने के लिए कुछ मंत्री शांति धारीवाल आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो परचेस की गई है तो किस तरह की मशीन है, क्या कुछ इसकी खासियत है, और इस मशीन को लेकर के वो क्या समझते हैं, वो क्या कहते हैं। क्योंकि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है। बड़ी बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में एक अहम भूमिका ये मशीन जो है वो निभाएगी। और उसी के लिए जो है वो जो स्मार्ट सिटी है उसने इस मशीन को परचेस किया है ताकि ये मशीन जो है जयपुर शहर में साफ सफाई बनाने में और मदद कर सके। तो सेक्शन जो है वो बड़ा जबरदस्त है इस मशीन का, और उसकी खासियत जो है वो ये तमाम अफसर जो है वो बता रहे हैं। सिस्टम दिखाओ उसको जी। एक मिनट सर, आज इस आधुनिक स्वीपिंग मशीन का जो है आपने एजेंडे दिखाई है, इस मशीन की खासियत क्या है सर? हेरिटेज नगर निगम ने ये 2 करोड़ रुपए से समथिंग 2 करोड़ 10 लाख में ये मशीन खरीदी है। तो देखें ये रात को चलेगी, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगी। सड़कें साफ करेगी। ये जिस प्रकार से मुझे बताया गया है कि ये 70 किलोमीटर एक रात में जो है 70 किलोमीटर का कवरेज करेगी। तो किस प्रकार से सफाई करती है इसको देखना पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो निश्चित तौर पर हम बड़े नगर निगमों में और नगर परिषदों में भी इस प्रकार की जो है मशीनें दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। अभी ग्रेटर नगर निगम में भी ये मशीन चल रही है लेकिन टेंडर पर चल रही है, तो क्या वहाँ के लिए भी खरीदी जाएगी? देखिए, हो सकता है सर। एक समितियों को लेकर के अभी भी इंतजार चल रहा है पार्षदों को, और इंतजार करना पड़ेगा। सर कितने समय तक इंतजार करना पड़ेगा? सर समितियों के गठन में पेच का अटका हुआ है। पार्षदों से पूछिए आप। नहीं, वो आपके लिए कहते हैं कि सरकार बताएगी। सरकार तो क्या बताती है, सरकार थोड़ी बताती है। सर पाले में तो आपकी ये गेंद। अब तो सर हाउस जो है वो नहीं चल पा रहा है, बीजेपी लगातार तो आराम से चल रहा है, सब काम चल रहा है। अच्छा, जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वो विपक्ष का काम ही हंगामा करना है। उनको अपने आप को जीवित रखना है, नहीं रखना। तो अगर हंगामा नहीं करेंगे तो उनको मरा हुआ घोषित कर देंगे। सर वो मांग उठा रहे हैं सीबीआई जांच की। सीबीआई की जांच नहीं होगी। तो सर सीएम का चेहरा बनने की होड़ है बीजेपी में? सीएम चेहरा बनने की होड़ मची हुई बीजेपी में। हाँ, ये तो है ही। 5-5, 6-6 उम्मीदवार हो रहे हैं। सर एक ग्रेटर नगर निगम में समितियां तो बनी हुई है लेकिन उनके पास करीब 11 समितियां ऐसी जिनके पास पावर्स नहीं है। आप लोगों को लेटर भी भेजा हुआ है। जो बाकी जो बनी हुई है उनके पास क्या पावर है? तो आप 4 की क्यों बात कर रहे हो? सारे की सबकी बात करिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को आप सुन रहे थे। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक रीट को लेकर के उन्होंने फिर से बयान दिया है, कहा है कि सीबीआई जांच नहीं होगी, और दूसरा उन्होंने कहा है कि इस तरह की मशीनें अगर सक्सेसफुल रहती हैं तो आगे भी इनको खरीदा जाएगा दूसरे निगम के लिए भी। और इसी बीच कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि लूटकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व पार्षद रामधन सैनी के घर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसी मामले को लेकर के पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने बड़ी बहू और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की।
बहू ने आरोपी के साथ मिलकर के लूट की साजिश रची थी। और दोपहर को 3 बजे डीसीपी इस लूट की वारदात का खुलासा मीडिया के सामने करेंगे। बड़ी जानकारी है, चौंकाने वाली जानकारी है कि बहू ने ही आरोपी के साथ मिलकर घर में लूट करवाई थी। वहीं राजधानी जयपुर में मेट्रो स्टेशन से युवती ने छलांग लगा दी है। सोडाला के रामनगर मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 80 फीट ऊंचाई से नीचे ये युवती कूद गई। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हादसे में युवती के घायल होने की खबर है और दुखद बात यह है कि अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवती ने दम तोड़ दिया। सोडाला थाना पुलिस बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।